बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमेशा की तरह कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आबाद रखे। तो जनाब, आज आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ माश की दाल। बड़ी बेहतरीन बनने वाली है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ढाबा स्टाइल में तो जैसे होटलों में आप लोग खाते हैं, बड़ी मज़े की होती है ये। एक किस्म की ये बड़ी मुफरत और मज़े की दाल है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए जनाब, ये मैंने अपना पैन रखा हुआ है, इसमें घी ऑलरेडी गर्म हो चुका है मेरा। इसमें तकरीबन आधा पाव घी मैंने डाला हुआ है। और मेरे पास जो दाल है वो मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे पहले से भिगो दिया था, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से भीग चुकी है, अच्छी हो चुकी है। तो अब जनाब, मैं सबसे पहले मैं इसमें प्याज वो डालती हूँ। प्याज तकरीबन एक दरमियाना। अब देखें, ये बिल्कुल प्याज आप देखें, ये मैंने छोटे छोटे काटे हैं, जिस तरह हम ऑमलेट के लिए काटते हैं। पहले भी एक दफ़ा वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह की कटिंग से जो मसाला होता है वो हमारा जल्दी बेहतरीन बन जाता है। ठीक है, इसको मैंने हल्का सा करना है ज़रा नरम। और नरम करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा इसमें हम नमक डालते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अभी फ़िलहाल आधा चम्मच डाल रही हूँ, बाद में और डाल दूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं हिलाती हूँ तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट, ताकि ये हल्का सा नरम हो जाए। फिर हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। अब देखिए, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसमें मैंने हल्दी का भी एक ना टुकड़ा जो है वो इसमें मैंने पीसा है। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हल्दी है। आप हैरान हो रहेंगे देख के इसको, ये किस तरह टाइप की हल्दी है। तो ये जनाब जो है ना, वो असल हल्दी यही होती है। इसको खुश्क किया जाता है, इसी का जो है वो पाउडर बनाया जाता है। मैं आपको छील के भी दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं ये डाल दूँ इसमें, क्योंकि आप हैरान ना हो, ये येलो येलो क्या चीज़ है। अब देखिए इसका कलर कितना होता है, ये देखिए पेट भी इसकी वजह से येलो होगी। इसको छीलते हुए मेरी उंगलियां भी येलो हो गई थी। तो ये देखें, लेकिन ओरिजिनल है ये। आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा इसका कलर है, ओरिजिनल, ये बिल्कुल असल कलर है। और ये देखिए, मैं इसको भून चुकी, बस मैं इसमें मसाले अपने डालती हूँ। अब देखिए जी, ये 1 चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी और डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास 1 पाव दाल है। तो नमक भी इसमें जा चुका है, नमक मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो इसको मैं हल्का सा हिला देती हूँ। और हल्दी आपको पता है कि ऑलरेडी इसमें डाल चुकी है, और हल्दी का कलर देखें कैसा कमाल का है। हाँ, इसको हल्का सा भूनते हैं, लेकिन साथ में आपको दिखाती हूँ कि वो जो चीज़ मैं आपको बता रही थी, उसका कलर कैसा, ये आप ज़रूर अपने घर में रखें। और इसी को इस मौसम की, ये देखें ज़रा, ये आप ये देखें, इसमें से कलर इसका, ये है असल हल्दी। ठीक है, लेकिन ये गीली होती है, मेरी उंगलियां भी वो इससे हो चुकी हैं येलो, लेकिन कमाल की है ये चीज़। अगर घर में खुश्क कर लें और इसका पाउडर बनाएं। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें मैंने दिया है। मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है, फर्स्ट क्लास। और अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। देखिए, मसाला हमारा बेहतरीन रेडी हो चुका है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये मैं खुश्क धनिया डालना इसमें भूल गई थी, ये मैंने डाल दिया। और जनाब, ये टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे जब, तो फिर हम इसमें डालते हैं अपनी दाल। इसका कलर कितना प्यारा है, येलो, और ये कुदरती कलर है। कैसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए नेमतें बनाई हैं, बस सोच नहीं सकते। बिल्कुल जिस तरीके से जैसे अदरक ज़मीन में से निकलता है, इसी तरीके से ये भी ज़मीन में से निकलती है। और क्या कमाल की चीज़ है। इसको हम पूरा करने का मसाला हमारा बेहतरीन जो है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए, फर्स्ट क्लास का दानेदार सा बन चुका है। अब इस टाइम पे आके हम इसमें अपनी दाल डाल देते हैं। दाल जो है वो, इसको मैं अलग से नहीं बॉयल कर रही, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक भिगोया है। जब कई ऐसी दालें होती हैं जो ज़्यादा देर तक नहीं भिगोई होती, तो अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। उसमें ये होता है कि उसका पानी वगैरह गिरा देते हैं। पानी किसी की चीज़ का ना गिराएं। अक्सर अल्लाह पाक ने जो उसके लिए उसमें जो ग़िज़ाइयत दी है ना, उसको अगर आप फेंक देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं इस दाल का, ना उसमें कोई टेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं ये दाल सारी, ये देखें आप कितनी माशाल्लाह मोटी मोटी हुई है। उसकी वजह यही है कि काफ़ी देर तक ये भीगी है। तो सारी इसमें मैं डाल देती हूँ।
देखिए वैसे इसको मैंने अब हिला लिया, सारा मिक्स कर लिया दाल मैंने। अच्छा अब पता क्या करना है, अब आपने ना इसको भूनना है थोड़ा सा। अच्छा भूनना भी है, और भूनने से पहले थोड़ा सा एक और काम करूँगी मैंने। इसमें ये दही तकरीबन है मेरे पास 3-4 चम्मच है। अच्छा जो दही होता है ना, वो कोई भी खाना आप बनाएं, अक्सर खानों में खैर ये जाता है, तो फ्लेवर उसका यूँ समझ लें कि डबल हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है उससे फ्लेवर किसी भी सालन का। और अब इसके टाइम अब इसी तरह आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, पहले मैंने नहीं डाली। अच्छा ये हो गई है। और इसी तरह ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें ये वो भी डाल दी। अब इनको मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। इसको अब हम भूनते हैं, भूनने के बाद पानी लगाऊंगी, उसको दम पे रखूँगी। अच्छा और बस देखिए ज़रा ये बेहतरीन, ज़रा ये जो है अभी भून चुकी है। अभी ये नहीं, ये ना समझे कि पकी है, पकी नहीं है। देखिए घी इसका सारा बाहर आ गया, क्योंकि मैंने इसमें दही डाला था आपके सामने, तो वो दही भी खुश्क हो गया थोड़ा सा। और ये बेहतरीन जो है ना वो भून चुकी है। अभी अब हमने क्या करना है इसमें, तो हम डालेंगे इसमें आधा गिलास पानी का, बस इतना डालना है। और इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मैं इसको ढाँप के रख दूँगी तकरीबन कितने मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अच्छा अगर मुझे बीच में महसूस हुआ कि थोड़ा और ज़रूरत है, तो मैं हल्का सा पानी और भी डालूँगी, आप भी डाल सकते हैं। अच्छा ये कोई वो नहीं है, पर इतना सा ही रखें ऊपर ऊपर पानी। और इसको मैं अब ढक देती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी इसको मैं, और 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह उतनी देर में ये हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट लगे। अच्छा कई दफ़ा ना दाल कुछ इस टाइप की होती है, जो कुछ दालें ऐसी होती हैं जो अच्छी जल्दी गल जाती हैं, कुछ ज़रा टाइम भी लेती हैं, तो ये शायद इसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कमाल की बन चुकी है, बेहतरीन गल चुकी है। और जी और मैंने ना इसके नीचे एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने इसके नीचे तवा भी रखा हुआ है। अच्छा आप भी, आप लोग जब करें इस तरीके से तवा रख दें, उससे ये होगा कि बड़ी हल्की हल्की आंच रहेगी, बड़ी अच्छी सी नॉर्मल सी, और ये नीचे भी नहीं लगेगी, और आपका सालन जो है वो बड़ा अच्छा रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, उसका कोई मसला भी नहीं है, अगर जल्दी ज़्यादा जल्दी बनानी है तो। अच्छा अब मैं हो चुका है हमारा सालन रेडी। मैं सिर्फ एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, मसाले इसमें पहले काफ़ी डाल दिए, तो हमारे घर वाले जो हैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पसंद करते, लेकिन खैर चले। अब ये इसमें खुशबू के लिए मैंने डाल दिया, और इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ धनिया। अब बस हो चुका है हमारा डन। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालते हैं अदरक, सालन हम बेहतरीन, हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे आप लोग आगे शेयर कर दिया करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।